हेलो फ्रेंड्स, आज सॉल्यूशन के इस सेकेंड लेक्चर में मैं अनुराग पांडे क्लासेस की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। और आज का जो चैप्टर है एक्चुअल में ये 11th क्लास का मोल कॉन्सेप्ट, उस चैप्टर का रिवीजन है ये एक। तो आज हम मोल कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे, उसके कंसंट्रेशन के बारे में जानेंगे, हम सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के बारे में बात करेंगे और हम उसकी यूनिट्स के बारे में बात करेंगे, मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम बात करेंगे कंसंट्रेशन की। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की जब भी हम बात करें तो व्हाट इज द मीन ऑफ कंसंट्रेशन। देखिए, सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक सॉल्वेंट होता है और एक सॉल्यूट होता है। सॉल्वेंट वो होता है जिसमें हम डिसॉल्व करते हैं और सॉल्यूट वो होता है जिसको हम डिसॉल्व करते हैं। ओके, अब देखिए, हमने एक बीकर में वाटर ले लिया, अब हमने उसमें 1 चम्मच शक्कर घोल दी, फिर हमने 1 चम्मच और शक्कर घोल दी, फिर हमने 1 और चम्मच शक्कर घोल दी। तो यहाँ पर देखिए, सॉल्वेंट की जो क्वांटिटी है वो फिक्स है और उसमें हम सॉल्यूट की क्वांटिटी को बढ़ाते जा रहे हैं। राइट, तो जैसे जैसे सॉल्यूट की क्वांटिटी बढ़ रही है, जैसे जैसे शक्कर की मात्रा, जैसे जैसे शुगर की जो क्वांटिटी है वो बढ़ रही है सॉल्यूशन में, वैसे वैसे सॉल्यूशन जो है वो क्या होता जा रहा है, डेंस होता जा रहा है, गाढ़ा होता जा रहा है। राइट, इसे हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्लियर? जैसे हम एसिड की बात करें तो अगर बहुत सारे पानी में आप 2 बूंद एसिड की डालोगे तो उसे हम क्या कहेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन। उसका इफेक्ट ज्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर आप 1 कप पानी में आपने ज्यादा सारा एसिड घोल दिया, डिसॉल्व कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड एसिड हो जाएगा। राइट तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि सॉल्वेंट या सॉल्यूशन की क्वांटिटी फिक्स है। अब उसमें अगर हम सॉल्यूट मिलाते जाएं तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आप डिसॉल्व करोगे उतनी ही ज्यादा कंसंट्रेशन की वैल्यू उस सॉल्यूशन की बढ़ती चली जाएगी। तो द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, क्लियर, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। सॉल्वेंट या सॉल्यूशन की जो फिक्स मात्रा है, फिक्स क्वांटिटी है, उसमें जितना ज्यादा सॉल्यूट आप मिलाओगे वो सॉल्यूशन उतना ही ज्यादा कंसंट्रेटेड होता जाएगा। क्लियर? तो कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन कौन डिफाइन करता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट व्हिच प्रेजेंट इन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। ओके, तो द अमाउंट ऑफ solute present in fixed amount of solvent और solution। जब हम सॉल्यूशन या सॉल्वेंट के फिक्स्ड अमाउंट सॉल्यूट की क्वांटिटी को देखेंगे तब उस क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे, कंसंट्रेशन कहेंगे। सो व्हाट इज कंसंट्रेशन? ध्यान देने वाली बात क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अगर आप सॉल्वेंट या सॉल्यूशन को एक बीकर में ले लें, फिक्स ले लें,
और उसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी आप बढ़ाते जाइए तो उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ओके, तो ये तो हो गई सिंपल किसी भी तरह की कंसंट्रेशन। अब हम मेजरमेंट करेंगे, मेजरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन। मेजरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन, तो अलग अलग कंडीशन के अनुसार इसको मेजर करने के पैटर्न भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो पहला तरीका है मास परसेंटेज। पहला है मास परसेंटेज। तो ये मास परसेंटेज में 3 तरीके होते हैं। एक वेट बाय वेट, दूसरा वेट बाय वॉल्यूम, तीसरा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सेकंड, एंड तीसरा वेट बाय वॉल्यूम। राइट, आपको ज्यादातर जो क्वेश्चन बनेंगे पहले और दूसरे पैटर्न पे बनेंगे। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज तीसरा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज एंड वेट बाय वेट परसेंटेज। ये मैं अभी आपको क्लियर करता हूँ ये क्या है। ठीक, अच्छा दोस्तों, यहाँ पे मैं एक पहले क्लियर कर दूं कि मैं सॉल्यूशन में 2 पार्ट होते हैं। सॉल्यूशन में 2 पार्ट होते हैं। सॉल्यूशन बराबर सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट को मैं A से रिप्रेजेंट करूंगा पूरे सॉल्यूशन के दौरान, और सॉल्यूट को B से। तो जहां भी मैं A लिखूं मतलब आप समझ जाएंगे कि वो सॉल्वेंट है, और B मतलब सॉल्यूट। ये मतलब कंपलसरी नहीं, मैं अपने पढ़ाने के दौरान, ताकि वो कन्वीनियंट रहे कि हाँ ये आप देखें तो सॉल्वेंट, B आप देखें तो सॉल्यूट। ओके, तो यहाँ पर वेट बाय वेट परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, पहले हम एक बात समझें। हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। अभी मैंने 11th में एक लेक्चर में परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस भी कराए हैं बेसिक मैथ्स में। तो परसेंटेज का मतलब 100 में से। भाई बेसिक डेफिनेशन क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? तो जब सॉल्यूशन के 100 पार्ट में या 100 ग्राम सॉल्यूशन में, क्लियर, 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट होगा उसे हम क्या कहेंगे, मास परसेंटेज कहेंगे। वेट बाय वेट, सॉल्यूशन भी वेट में, सॉल्यूशन का भी वेट देख रहे हैं और सॉल्यूट का भी वेट देख रहे हैं। इसे हम वेट बाय वेट परसेंटेज कहते हैं। ओके, सो वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वेट परसेंटेज मतलब द मास ऑफ solute present in 100 gram of solvent solution। 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट होगा, जितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट होगा उसे हम क्या कहेंगे, मास परसेंटेज। ओके, अब तो मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे, मास परसेंटेज बराबर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये समझ में आया? यस, चलिए मैं इसको भी क्लियर करता हूं, ये कहां से आया। देखिए, लेट अस सपोज, मान लीजिए कि यहां मैं आपको क्लियर करता हूं, इसको भी क्लियर करता हूं। ये देखिए, मान लीजिए आपके पास सॉल्वेंट जो है वो
WB, राइट। सॉल्यूशन कितना हो गया? WA प्लस WB, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। तो सिंस WA प्लस WB in WA plus WB gram solution, solute is कितना? WB, ठीक है। इतने सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है बच्चों? WB ग्राम। तो हमको कितने में चाहिए? इन 100 ग्राम। यही बोला मैंने ना, क्या डेफिनेशन थी? The mass of solute present in 100 gram of solution. तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना होगा यूनिटरी मेथड? 100 into WB अपॉन ये नीचे आ जाएगा WA प्लस WB, राइट। और वैसे भी परसेंटेज ऐसे ही निकालते हैं। हम किसका परसेंटेज देख रहे हैं? WB का। सॉल्यूट का परसेंटेज देख रहे हैं ना, तो सॉल्यूट का मास अपॉन टोटल मास इनटू 100। भाई आपके एग्जाम में 500 में से 400 मार्क्स आए, तो कैसे निकालते हैं परसेंटेज? 400 जो आपके मार्क्स आए अपॉन टोटल मार्क्स, दैट इज 500 इनटू 100। तो आपका फार्मूला क्या हो गया? मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। दिस इज मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। This is mass percentage of solute. Mass percentage of solute. Okay. अगर यहीं पे मैं mass percentage of solvent कहूँ, तो solvent का mass percentage कैसे निकल जाएगा? Mass of solution। अब आपको mass of solvent का देखना है, तो solvent का mass आएगा यहाँ पे अपॉन mass of solution total into 100। Is that clear? तो यहां पर अगर मैं मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट की बात करूंगा, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, तो WB मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास इनटू 100। और अगर मैं मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट की बात करूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट विद रिस्पेक्ट टू टोटल मास, दैट इज WA प्लस WB इनटू 100। जैसे निकालते हैं बस वैसे ही निकालते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, राइट। तो ये आपके मास परसेंटेज के फॉर्मूले क्रिएट हुए। आशा करता हूं कि आप लोगों को एकदम बढ़िया से समझ में आए होंगे। ओके, तो ये मास परसेंटेज का कॉन्सेप्ट हो गया। जैसे सिंपल परसेंट निकालते हैं वैसे ही निकाला जाता है। अब हम इस पे एक आध क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक? ओके, देखो जैसे क्वेश्चन है, इफ 5 ग्राम sugar present in 100 gram of solution, find mass percentage, right? If 5 gram sugar present in 100 gram of solution, 100 gram अगर आपको नहीं लेना है तो आप इसको मान लीजिए 50 gram of solution, find mass percentage, मास परसेंटेज, ठीक है। तो अगर मैं सॉल्यूट की बात करूं, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट
देन वो सॉल्यूट के लिए बात कर रहे हैं, ओके, क्योंकि कंसंट्रेशन बेसिकली सॉल्यूट का ही अमाउंट है, तो आपको सॉल्यूट के ही टर्म में देखना है। तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट फार्मूला हमारे पास है WB अपॉन मतलब मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक, बिल्कुल वैसे सिंपल याद रखिए, आपके 500 में से 400 नंबर आए तो आप क्या करते हैं 400 अपॉन टोटल मास 500 इनटू 100। तो आपसे मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट बोला तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 ना। अब यहां पे अगर हम देखें तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है आपको 5 ग्राम दिया हुआ है। मास ऑफ सॉल्यूशन हमको डायरेक्टली यहां दिया हुआ है 50 ग्राम, WA प्लस WB हमको सीधा 50 ग्राम दिया है सॉल्यूशन इनटू 100। इसको हम कैलकुलेट करें तो 52 जा 100 दैट इज 10%। तो 10% सॉल्यूशन हो गया शुगर, ओके। वन अनदर क्वेश्चन, अगर मैं पूछूं इफ 5 ग्राम sugar present in 45 gram of solvent, okay, 45 gram of solvent की बात कर रहा है, then find mass percentage। ठीक है, मास परसेंटेज पूछ रहा है। अब इस बार देखो फार्मूला में ही हमारे पास दिस टाइम हमारे पास ये सॉल्यूट क्या है शुगर दैट इज 5 ग्राम, सो WB हमारे पास कितना दिया है 5 ग्राम, और इस बार हमको सॉल्यूशन ना दे करके उन्होंने क्या दे दिया सॉल्वेंट दे दिया, तो ये हमको क्या दे दिया WA दे दिया उन्होंने 45 ग्राम। तो यहां से सॉल्यूशन कितना हो जाएगा WA प्लस WB, ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 5 प्लस 45 है ना, WA is 45 और प्लस WB is 5 that is 50। अगेन सो मास परसेंटेज कितना हो जाएगा, मास परसेंटेज ऑफ शुगर बराबर फार्मूला क्या है WB की वैल्यू हमारे पास 5 ग्राम है अपॉन WA प्लस WB दैट इज 50 into 100 that is again 10%, ओके। तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चन आसान बन जाएंगे आपसे, ओके। नेक्स्ट यूनिट की मैं बात करता हूँ। अभी मैंने मास वेट बाय वेट परसेंटेज, यहाँ देखिए खास हम सॉल्वेंट का भी सॉल्यूट का भी वेट ले रहे हैं और सॉल्यूशन का भी हम वेट ले रहे हैं, ठीक है। अब इसी में मैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज बताता हूं आपको। इस बार मैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की बात करता हूं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो कभी कभी इस फॉर्म में भी रहते हैं, एंड जो भी आपके जो खासकर जो आपके टाइट्रेशन वगैरह जो प्रैक्टिकल लैब में आप लोग जो मेजरमेंट करते हैं वो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी रहता है। आप अपने प्रैक्टिकल कॉपी में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो बस इस बार आपको वॉल्यूम्स के टर्म में लेना है, जहां हम इसके पहले वेट के टर्म में ले रहे थे अब हम वॉल्यूम के टर्म में लेंगे। सो इस बार आपका सॉल्यूशन जो है वो वॉल्यूम के टर्म में रहेगा, राइट। मतलब सॉल्वेंट भी ml में, सॉल्यूट भी ml और सॉल्यूशन भी ml, VA प्लस VB ml इन 100 ml। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, the amount of solute present in 100 ml of solution। जहाँ हम 100 ग्राम बात कर रहे थे, अब हम 100 ml ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे, वॉल्यूम की बात करेंगे।
सॉल्वेंट मान लीजिए VA एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट मान लीजिए VB है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा बच्चों? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर VA प्लस VB ml, राइट? ये सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए इतने सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है? VB। तो इन VA प्लस VB ml सॉल्यूशन सॉल्यूट इज VB। क्लियर? तो इन 100 ml कितना हो जाएगा? 100 into VB अपॉन VA प्लस VB। इज दैट क्लियर? बिल्कुल वैसे। तो ये आपका वॉल्यूम परसेंटेज हो गया। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। बिल्कुल सिंपल, ठीक? ओके, इन दिस वे हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ओके, इस पे हम कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। If question है, if 25 ml ethyl alcohol present in 75 ml of benzene, find volume percentage. Find volume percentage. ओके, ठीक, देखते हैं उसको, राइट? तो देखें हम सबसे पहले हमको ये डिसाइड करना होता है कि सॉल्यूट कौन सा है। सॉल्यूट तो मैंने क्लियरली बोला था, जो अमाउंट कम है वो सॉल्यूट, जो अमाउंट अधिक है वो सॉल्वेंट। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट मैंने बोला था कि मैं जब भी B यूज करूंगा दैट मींस सॉल्यूट। सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट वी हैव टू गिवन 25 ml, राइट? ये मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दैट इज बेंजीन 75 ml। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है ना, तो अगर मैं परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट की बात करूं अगर, ठीक है, तो दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इज दैट क्लियर? तो VB दैट इज 25 ml अपॉन 25 प्लस 75 इनटू 100। सो ये हो जाएगा 25 और ये कितना हो जाएगा 100 इनटू 100। तो ये कितना आ गया 25%। तो इसका वॉल्यूम परसेंटेज इस सॉल्यूशन का कितना हुआ 25%। ओके, मींस 25 ml of ethyl alcohol present in 100 ml of solution। तो इस तरह से वॉल्यूम परसेंटेज के क्वेश्चन होते हैं। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। तीसरा और आखिरी केस होता है वेट बाय वॉल्यूम। हालांकि उस पे क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। वेट बाय वॉल्यूम, तो वेट बाय वॉल्यूम की बात करेंगे। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसमें डेफिनेटली मास ऑफ सॉल्यूट
solute in gram upon volume of solution in ml into 100. सिंपल, क्लियर? ऊपर वाला सॉल्यूट, नीचे वाला सॉल्यूशन, वेट बाय वॉल्यूम, राइट? सो दैट इज WB upon volume of solution. Volume of solution, B is the volume of solution in ml into 100. In this way हम इसको कैलकुलेट करेंगे. ओके, तो ये तो हो गया मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज एंड वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज यूनिट. ठीक, बिल्कुल आसान था ये. एक और यूनिट होती है बहुत छोटी यूनिट, बहुत ही छोटी यूनिट. अगर हम 1 मिलियन सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन के 1 मिलियन पार्ट में सॉल्यूट के पार्ट्स को देखें तो हम उसे क्या कहेंगे? पार्ट्स पर मिलियन. तो अगली जो यूनिट है, नेक्स्ट यूनिट है मेरी सेकंड, पार्ट्स पर मिलियन. पार्ट्स पर मिलियन, इसे ppm से भी रिप्रेजेंट करते हैं. The parts of solute present in 10 to the power 6, 1 million, 10 to the power 6 parts of solution. Clear? Means parts of solute with respect to 10 to the power 6 parts of solution. Clear? Okay. So again यहाँ पर कॉन्सेप्ट वैसे ही लगाएंगे हम. ठीक, इसे आप नोट कर लो. तो the parts of solute present in 10 to the power 6 parts of solution. तो कैसे लेंगे इसको? मास ऑफ, डेफिनेशन की बात करें तो मास ऑफ solute अपॉन मास ऑफ solution into 10 to the power 6. This is ppm. Okay, parts per million. बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट. जैसे हम आउट ऑफ 100 बोलते थे तो यहाँ 100 का मल्टीप्लाई करते थे. अब हम आउट ऑफ 100 की जगह हम आउट ऑफ 10 to the power 6 बोल रहे हैं. 10 to the power 2 की जगह हम कितने में बात कर रहे हैं? 10 की पावर 6 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन में मास ऑफ सॉल्यूट देख रहे हैं. दैट इज कॉल्ड पार्ट्स पर मिलियन. तो ये बहुत ही छोटी यूनिट है कंसंट्रेशन को मेजर करने की, क्योंकि सॉल्यूशन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है. ओके, तो ये हो गया ppm, पार्ट्स पर मिलियन. ठीक, इसके बाद हमारा एक नया टॉपिक होगा. पढ़ चुके हैं हम लोग पिछले साल सब की 11th क्लास में, उसी पे अब हम मोल्स की बात करेंगे. मोल, एक छोटा सा रिवीजन चल रहा है. तो मोल क्या है? मोल जो था, इट इज द SI यूनिट. मोल is the SI unit to measure the amount of substance.
में भी अमाउंट हो सकता है, 10, 20, 50, 100, राइट, ये भी अमाउंट है। और मास में भी हो सकता है 1 kg, 10 ग्राम, 10 मिलीग्राम, ये भी अमाउंट है। क्लियर? तो फिर इस यूनिट में क्या खास बात है? ये एक ऐसी यूनिट है जो काउंटिंग नंबर्स में जो अमाउंट होता है और मास में जो अमाउंट होता है, दोनों को आपस में क्या करती है? रिलेट करती है। ओके, इस यूनिट की ये खास बात है। मैं कैसे करती है ये मैं अभी आपको क्लियर करता हूँ। पहले आप इस बात को समझिए कि जब भी मैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करूँगा, भाई जैसे मैं कहूँ कि 1 दर्जन केले मतलब 12 नग हो गए केले के, उसका वजन भी होगा। तो भाई वो जो क्वांटिटी है, वो जो संख्या है 12 और वो जो उसका वजन आया, जो उसका मास आया, ये दोनों आपस में रिलेट कर रहे हैं ना। तो इसी प्रकार मोल एक ऐसी यूनिट है जो कि क्वांटिटी मतलब नंबर्स में और मास में आपस में क्या बताती है? रिलेशन को स्टैब्लिश करती है। अब ये कैसे करती है मैं आपको अभी क्लियर करता हूँ। देखिए, सबसे पहले कुछ बातें हम मोल के रिस्पेक्ट में फटाफट रिवाइज करेंगे। सबसे पहली बात, जब भी मैं 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस की बात करूं, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, इसका मतलब क्या है? उसमें कितने संख्या में पार्टिकल्स हैं? 6.023 या 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स में क्या हो सकता है? अगर मैं एटम्स की बात कर रहा हूं, पार्टिकल मींस एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। अगर मॉलिक्यूलर, अगर वो कंपाउंड है तो वहां पे मॉलिक्यूल्स होंगे, या फिर आयंस होंगे। क्लियर? अगर मैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो उसमें 6.023 into 10 to the power 23 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 1 मोल को अगर मैं क्वांटिटी में देखूं तो कितना होगा? 6.023 या 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स होंगे। यहाँ पे पार्टिकल्स में एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ओके, ये तो संख्या के बात है। अब दूसरी बात बता, 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल की बात करें, मास ऑफ 1 मोल पार्टिकल्स, है ना? मास ऑफ 1 मोल मींस एटॉमिक मास, मास ऑफ 1 मोल एटम्स, दैट इज एटॉमिक मास। अच्छे से समझिए, इसलिए इस एटॉमिक मास को हम मोलार मास भी कहते हैं, मोलार मास। ठीक? एटॉमिक मास का मतलब मास ऑफ 1 एटम नहीं होता। एटॉमिक मास का मतलब मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स होता है। 1 मोल एटम्स का मास किसके बराबर होता है? एटॉमिक मास के बराबर। तो ये इंपॉर्टेंट बात। ठीक? मोलार मास, एटॉमिक मास मतलब मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स। 1 मोल मतलब उसमें कितने एटम्स होंगे? 6.023 into 10 to the power 23। 022 किसी किताब में 0.6.023 कुछ भी हो सकता है। इन न्यूमेरिकल आप 6 into 10 की पावर 23 लेकर के सॉल्व करें, हो जाएगा। तो मास ऑफ 1 मोल एटम्स इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास। ठीक? मास ऑफ, इट मींस मास ऑफ 1 मोल का मतलब कितने पार्टिकल? 6.023 into 10 की पावर 23 एटम्स।
इनका मास किसके बराबर होगा? एटॉमिक मास के बराबर होगा। क्लियर? मास ऑफ 6.023, क्योंकि 1 मोल का मतलब कितने पार्टिकल्स, कितने एटम्स हो गए? 6.023 × 10⁻23 एटम्स। तो इतने एटम्स का मास एटॉमिक मास के बराबर होगा। जैसे मैं बोलूं कि कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 ग्राम है, तो कैल्शियम के एक एटम का मास 40 ग्राम नहीं होगा। कैल्शियम के 6.023 × 10⁻23 एटम्स का मास कितना होगा? जब इतने एटम्स को एक साथ जोड़ोगे तब उनका मास किसका हो, कितना होगा? 40 ग्राम के बराबर होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात। क्लियर? तो एटॉमिक मास मींस मोलार मास, एक मोल का मास। इसी प्रकार अगर मैं मास ऑफ 1 मॉलिक्यूलर मास की बात करूं, मास ऑफ 1 मोल molecules, mass of 1 mole molecules, that is molecular mass. Molecular mass means ऐसा नहीं है कि mass of 1 molecule. Okay, so molecular mass is also molar mass. तो ये molar mass जब भी वर्ड यूज होगा तो आप समझेंगे कि वहां पर मैं एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास की बात कर रहा हूं, that is molar mass, right? तो mass of 1 mole molecules, इसका मास होगा, इसे हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। that is mass of 6.023 × 10⁻23 molecules। इतने मॉलिक्यूल्स के मास को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। सो रिमेंबर, ठीक? तो क्लियर हुआ होगा ये, है ना? अब आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि कैसे मोल, जो शब्द मोल यूज किया मैंने, ये मोल क्वांटिटी और मास इन दोनों को आपस में रिलेट करता है। क्लियर? ये नंबर, ये काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग है, और ये उसका मास है। इस तरह से दोनों चीजें आपस में रिलेट होती हैं बाय द यूनिट मोल। ओके?